क्वेश्चन को जिसमें दो वस्तु रहता है, किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस हुआ, किसी का क्रय मूल्य समान है किसी का विक्रय मूल्य समान है। इस तरह क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में कैसे जल्दी बनाया जाता है, इसके लिए आप मेरा वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिए। दो वस्तुओं का सीपी कितना है 2300। चलिए यहाँ तक ठीक है। एक पे क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100% के अलावा 20% ज्यादा आ रहा है, यानी 120%। दूसरा वस्तु में 100% के अलावा 10% ज्यादा आ रहा है, यानी 110%। ठीक है, ये क्या है एसपी है। आप मेरा एलिगेशन का चैप्टर देखिएगा जिसमें बताया गया है कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। एलिगेशन एक मेथड है जिसके तहत हम लोग किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन को आसानी से बनाते हैं। जहां भी मिलाने का बात हो वो एलिगेशन मेथड से बनेगा। देखिए इसका 120% इसका 110% बराबर है, बराबर के लिए क्रॉस कर दीजिए, यानी 110 यहाँ कर दीजिए, 120 यहाँ कर दीजिए। अब दोनों को काटिए। ठीक है, अब ये क्या, ये एक तरह से रेशियो है। 11 12 जोड़िएगा 23, 23 की जगह क्या हुआ 2300, काटिएगा तो 100 होगा, 100 से मल्टीपल कीजिए, कितना हुआ 1200। इसको 100 से मल्टीपल कीजिएगा 1100। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि दोनों बराबर कहाँ हुआ। बराबर इसलिए नहीं हुआ, ये क्या चीज है आपका सीपी है, क्योंकि 2300 हम बांटे हैं। इसमें क्या हो रहा है 20% बेनिफिट हो रहा है, यानी 110 का 20% कितना होगा 220। इसमें जोड़ दीजिए कितना होगा 1320। इसमें क्या हुआ 10% का बेनिफिट, 10% कितना होगा 120। इसको जोड़िएगा 1320। दोनों देखिए एसपी सेम हुआ, दोनों जहां एसपी सेम हुआ इसका मतलब कि दोनों का एसपी देखिए बराबर है। अगर सीपी बोलेगा तो होगा 1100 1200, एसपी बोलेगा तो 1320 1320। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। व्यक्ति ने दो वस्तुएं 500 रुपए प्रत्येक वस्तु की दर से खरीदी। एक में 20% का लाभ हुआ, दूसरे में 10% की हानि हुई। तो कुल सौदे में उसे लाभ होगा या हानि, कितने रुपए का या कितने परसेंटेज का। देखिए दोनों का सीपी समान है, यानी 500 ये भी है 500 ये भी है। इसका 20% इसमें क्या हुआ प्रॉफिट है, इसमें 10% लॉस है। अब पूछ रहा है कि इसमें इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए 20% आया 10% चला गया, यानी अभी भी वो 10% बेनिफिट में है। ठीक है, तो 500 का 10% कितना होगा 50। अब यहाँ पर आपसे एक चीज पूछा गया कि रुपया में बोला तो 50 तो ठीक है, लेकिन अगर बोलेगा कि परसेंटेज में कितना का प्रॉफिट हो रहा है वो बताइए। तो ओवरऑल में कितना हुआ, ओवरऑल में इसका सीपी कितना हो गया, दोनों मिलाकर कितना हो गया 1000। ठीक है, तो ये 50 जो है 1000 का कितना परसेंट है, यानी कितना परसेंट होगा 5%। लोग यहीं पर गलती करते हैं। ये जो 10% है डायरेक्ट आप 10% मार दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, इसके बाद सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। एक पे 25% का बेनिफिट होता है, दूसरे पे 25% का नुकसान होता है। कुल सौदे में उसे लाभ होगा या हानि, कितने परसेंटेज का होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, दोनों का एसपी अगर बराबर है, ठीक है, दोनों का यानी दोनों का एसपी अगर बराबर है, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट भी अगर बराबर है, तो इसमें कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ x का x% निकाल दीजिए, यानी 25 का 25% कितना होगा, 25 का 25% होगा 6.25। ये हमेशा लॉस होता है, इसमें प्रॉफिट का सवाल नहीं उठता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। एक व्यक्ति है, एक सामान को 800 रुपये में बेचता है, 25% लाभ कमाता है। फिर वही व्यक्ति दूसरा सामान को बेचता है, वो भी 800 में ही बेचता है, उसमें से 20% की हानि होती है। तो कुल सौदे में से लाभ होगा या हानि होगा, कितने परसेंटेज का या कितने रुपए का। तो देखिए पहला में 100% के अलावा 25% इसका ज्यादा आ रहा है, 125%। दूसरा में 100% के अलावा 20% का नुकसान आ रहा है, 80%। ठीक है, यानी 125% आपका 800 है, 100% कितना होगा 5 4 640 सीपी हो गया। इसमें 80% आपका अगर 800 है तो 100% कितना होगा 1000। ठीक है, यानी आपके पास आया कितना 1000 और 840, 1640 आपका आया।
नहीं 1640 आपका सीपी हो गया, ठीक है। 1640 सीपी आया कितना, देखिए 800 अब प्लस 800 यानी आया कितना 1600। 1640 में खरीदे हैं और 1600 ही आपके पास आया, यानी 40 रुपया का घाटा हुआ। ये जो 40 है 1640 का कितना परसेंट है, रुपीज में बोलेगा तो आपका ये 40 होगा, परसेंटेज में बोलेगा तो आप ये निकाल कर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे लगे कि आप साथ साथ में सीख रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक व्यक्ति 1500 रुपया में एक वस्तु को बेचता है, दूसरा वस्तु को भी 1500 रुपये में बेचता है। एक पे 20% का बेनिफिट, दूसरे में 20% का नुकसान हो रहा है, तो कुल सौदे में से कितने परसेंट की हानि होगी। तो देखिए, आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, अगर एसपी समान है, ठीक है, एसपी समान है, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी अगर आपका समान है, तो ऐसे में हमेशा लॉस होता है, ठीक है, हमेशा ही लॉस होगा। अगर आप कितना भी इसको सॉल्व कीजिए, हमेशा ही लॉस होगा। लेकिन हम उतना सॉल्व करने क्यों जा रहे हैं, अगर हम जान रहे हैं कि आसानी से बनेगा तो x का x%, ठीक है, यानी 20 का 20% कितना होगा, 20 का 20% 4%, यानी 4% आपका लॉस हुआ। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन भी है, एक व्यक्ति 1200 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है, एक पे 20% का बेनिफिट, दूसरे में 10% का लॉस, और कुल में उसे 14% का लाभ हो रहा है। तो दोनों का सीपी बताएं। आपको जब भी मिलाने का बात होगा, थोड़ा देर पहले बताए थे, वो बनेगा किससे, एलिगेशन मेथड से बनेगा, ठीक है। 1200 रुपया दोनों का सीपी है, ठीक है। एक में क्या आ रहा है, 10% का 20% का बेनिफिट प्लस 20, दूसरा में है 10% का नुकसान, इसको 10 माइनस कीजिए, ठीक है। कुल में 14% का बेनिफिट, बीच में 14 रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर प्लस प्लस रहता है तो प्लस होता है, यहाँ पर माइनस कीजिएगा, कितना आएगा 6, प्लस माइनस माइनस होता है, इसको आप प्लस कीजिएगा। जो भी मैथमेटिकल टर्म होगा उसका उल्टा काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 24, यानी 1 और 4 का ऐसी होगा, 4 और 1 दोनों को जोड़िएगा 5, 5 की जगह कितना है आपका 1200, यानी 240, ठीक है। 240 से आप मल्टीपल कीजिए, एक सामान जिसको 10% लॉस पे बेचे उसका दाम है 240, इसको आप 960, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एक व्यक्ति 2000 रुपये में दो वस्तुएं खरीद कर लाता है, एक पे 20% लाभ, दूसरे में 10% का लाभ, और कुल पे उसे 260 रुपया का लाभ हो रहा है। तो इसका दोनों का क्रय मूल्य बताएं। बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप उसमें उलझाया गया है, 20% लाभ प्लस कर दीजिए, 10% लाभ कर दीजिए। अब ये दोनों परसेंटेज है, लेकिन बीच वाला परसेंटेज नहीं है, 260 का लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, टोटल पर ही हो रहा है ना, यानी 2000 पे हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ 2 शून्य 2 शून्य 1 से काटिए, कितना आएगा बीच में 13। अब देखिए बेनिफिट है इसलिए इसको प्लस कीजिए, प्लस प्लस यहाँ माइनस कीजिएगा 3, यहाँ पर कीजिएगा माइनस 7 होगा, यानी 7 3 क्या 10, 10 की जगह कितना हो गया 1200, काटिएगा तो कितना का 120, इसको 120 से मल्टीपल कीजिए, 12 7 84, 840, 12 36, 360, 360 एक का सीपी है, दूसरा का सीपी कितना है 840। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट जिसमें दो दो क्वेश्चन है, इसका लगभग मैं समाप्त कर चुका हूँ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि चूक गया हो, आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो में उसे आपको बता दूं, ठीक है। एग्जामिनेशन निकालना आसान है, बशर्ते कि आपको उसमें लगातार करते रहना पड़ेगा प्रैक्टिस, और बेस को हमेशा स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम पूरा आप मेरा वीडियो को वॉच कीजिए, मैं आपका बेस को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ये मेरा वादा है।